अच्छा मिनाज भाई ये अब मुझे पता नहीं कि ये असल में ये वाक़यात हैं या मुझे ऐसा फ़ील हुआ। अ, असल में एक सीरीज़ है इंसिडेंट की ना कुछ अरसे से। ये अराउंड कुछ शुरू हुआ मेरे साथ होना कोई 2022 से। होता ऐसा है कि अराउंड कोई साढ़े 3-4 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल होता है। तो उसके बाद जब ज़ाहिर-सी बात है एक यंग एज में एक 21 साल का लड़का है, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा डिप्रेस भी होता है और परेशान भी होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा होता ये था कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद से मेरी ये एक रूटीन में शामिल हो गया कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो नाश्ता-वाश्ता करने के बाद मैं कब्रिस्तान चले जाता सुबह में और वहाँ पे 2 ढाई घंटा बैठता, कुरान पढ़ता, तिलावत करता, फिर उसके बाद मैं घर पर आता। तो ऐसे ही कुछ दिन तक चला, 2-3 महीने मैंने यही रूटीन मेरी थी और मैं काफ़ी लंबा-लंबा टाइम मैं कब्रिस्तान में गुज़ार कर आता। फिर उसके कुछ टाइम के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे रोका कि तुम जाओ कब्रिस्तान लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाओ, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं रुको वहाँ पे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ढाई 3 घंटे रुकता था वहाँ पे, बैठता था और वो मुझसे बोलते थे कि तुमने पढ़ाई करनी है वो तुम घर से भी कर सकते हो, मस्जिद से भी कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे उस टाइम पे ना थोड़ी बहुत मेरी तबीयत में ना एक अनईज़ी सी फीलिंग आ रही थी। मुझे उसको मैं जज नहीं कर पा रहा था वो क्या है, लेकिन मुझे बिला वजह की घबराहट होने लग जाती थी और बहुत सारे इश्यूज़ होने लग गए थे मुझे ना। तो अब मुझे लग रहा था ये कि ये मेरी वालदा के इंतकाल की वजह से मुझे हो रहा है, मैं मेंटली स्ट्रेस ले रहा हूँ। फिर उसके कुछ टाइम के बाद ना मेरे साथ घर में कुछ चीज़ें होना शुरू हुई। एक दफ़ा ये होता है कि मैं सो रहा हूँ रात में, अब रमज़ान चल रहे थे, रात में नहीं सो रहा था सॉरी। मैं इफ्तार के बाद आप थोड़ी देर आराम नहीं कर लेते हो, मैं उसमें मैं थोड़ा लेट गया और मैं सो रहा हूँ। अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि किसी ने मेरा पैर बहुत बुरी तरह से पकड़ के मुझे उठाया है और मैं डर के उठा हूँ ना एकदम से। मैं एकदम उठा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि किसी का हाथ मेरे पैर पर अब तक है और किसी ने पकड़ा हुआ है, वो छोड़ा हुआ नहीं है उसने। अब मैं इधर-उधर अपना मोबाइल ढूँढ रहा हूँ कि मुझे मोबाइल की लाइट मिले, तो मैं देखूँ कौन है, किसने मेरा पैर पकड़ा हुआ है और कोई रूम में है तो नहीं, कोई भाई वगैरह या कोई भी। ख़ैर मैंने जैसे ही अपने मोबाइल की लाइट खोली, तो अब उस टाइम तक जिस किसी ने भी मेरा पैर पकड़ा हुआ था, वो उसने छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट खोली तो रूम में कोई भी नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है आपको कोई सोते-सोते फ़ील हुआ हो या कोई चुक आ गई हो, इस तरह की कोई भी मैंने चीज़ सोची। उसके कुछ दिन के बाद सेम सीन मेरे साथ ही होता है कि मेरा भाई आता है रूम में, मैं अगेन सो रहा हूँ रात में कोई 11-12 बजे के अराउंड। मेरा भाई आता है रूम में, आके लाइट खोलता है और अपने है ना गाड़ी की कीज़ ढूँढ रहा होता है वो, तो उसको मिलती नहीं है। 2-3 दफ़ा आता है, लाइट्स खोलता है, फिर चला जाता है, उसको नहीं मिलती। फिर अब जब 2-3 दफ़ा ऐसे कोई बंदा आके आपके रूम में कर रहा होता है, तो आपकी ज़ाहिर-सी बात है नींद ख़राब होती है, डिस्टर्ब होती है। अब उसने लास्ट में वो आया, आकर उसने देखा और फिर उसने ना ऐसे ही बस एक ज़ोर से ना चीख के, अच्छा वो थोड़ा है मौलाना टाइप जिसको आप कह लें या थोड़ा पढ़ने-पढ़ाने में है। उसने ऐसे ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने ऐसे ही बोल दिया कि ये जिस किसी की भी शरारत है, ऐसी दीवारों को देखते रहे। ये जिस किसी की भी शरारत है, चुपचाप मेरी कीज़ यहीं पे रख दो वरना मैं बहुत बुरा हशर करूँगा तुम लोगों के साथ। वो ये कहता है और लाइट ऑफ करता है और वो रूम से बाहर चला जाता है वापस। अब मेरी नींद ख़राब हो चुकी थी उस टाइम तक और मैं बोल रहा हूँ यार इसने पता नहीं क्या ड्रामे लगाया हुआ है, वो पता नहीं किससे इधर-उधर बातें कर रहा है। मैं उठा, मैंने उठ के लाइट खोली तो मैंने देखा सामने टेबल पे चाबी पड़ी हुई है। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला यार ये पड़ी हुई है आपकी कीज़? तो बोला यार मैं अभी यहाँ पर आके 3 से 4 दफ़ा देख कर गया हूँ, नहीं थी।
बोला अभी जब मैं लास्ट में ये बोल के गया हूँ इसके बाद अभी जब तुमने लाइट खोली है फिर। अच्छा मुझे उस टाइम पे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद होता ऐसा है कि अराउंड 4-5 महीने बाद मेरी ना फिर से थोड़ी बहुत तबीयत उलझने लग जाती है कि मुझे रात में मैं उठ रहा हूँ और मुझे घबराहट हो रही है। मुझे सोते हुए डर लगना शुरू हो गया। मैं रात में सो रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बेड पे मेरे पीछे कोई है। मैं करवट लेता हूँ, कोई भी नहीं होता। लेकिन इस तरह की मुझे ना एक प्रेजेंस टाइप कुछ महसूस होती थी कि कोई है मेरे अराउंड आस-पास रूम में, क्योंकि रात में मैं लेट नाइट आता था जॉब से। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी शादी हुई और मेरी शादी के कोई तकरीबन 3 से 4 महीने बाद मैं बाहर था, काम से निकला हुआ था कहीं पे। मेरे पास कॉल आती है मेरी वाइफ़ की ना, मुझसे बोलती है आप कहाँ पर हैं? आप घर पर हैं। ये हो रहे थे रात के कोई 11-12 के अराउंड। मैंने बोला यार मुझे थोड़ी-सी देर है और मैं ज़रा थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, काम में हूँ, मुझे थोड़ी-सी देर लगेगी। उसने बोला अच्छा आप जल्दी आएँ, मुझे ना डर लग रहा है। मैंने बोला यार डरने वाली क्या बात है, बराबर में भाई का रूम है, भाभी हैं वहाँ पे, उनके साथ जाके बैठ जाओ और बातें-वातें करो जब तक। अब वो थोड़ा लेट भी हो रहा था, 12-1 का टाइम हो रहा था अराउंड कोई इस तरह का, तो उसको भी बेहतर नहीं लगा रात में किसी को डिस्टर्ब करना। फिर मुझे घंटा, डेढ़ घंटा और गुज़रा होगा, फिर उसकी मेरे पास दोबारा कॉल आती है। उससे बोलती है आप फ़ौरन घर पर आएँ। बोलिए बस आप आ जाएँ घर पे, सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के जो भी काम कर रहे हैं आप घर पर आएँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं घर पहुँचा। अब वो मुझे बताती है कि वो सो रही थी रात में, एसी ऑन था, ब्लैंकेट वगैरह लेकर सो रहे होते हैं आप लोग एसी में, वो ब्लैंकेट पूरा ऊपर तक मुँह तक लेकर सो रही। अब रूम अंदर से लॉक। अब वो मुझे बताती है किसी ने उसका ब्लैंकेट पूरा ऊपर से उसके खींचा है। मैंने बोला यार हो सकता है कि तुम्हारा पैर-वैर लग गया हो, नींद में हट गया हो। मैंने कोशिश करी कि मैं उसको इस तरह की चीज़ सोचने ना दूँ, लेकिन वो फिर भी उसने इसी तरह की बात करी। खैर मैंने इग्नोर करा उसको, मैंने इधर-उधर बातों में लगा के उसका ध्यान हटाया इस चीज़ पे से। 5-6 दिन गुज़रे, उसी हफ़्ते के अंदर मैं फिर बाहर था और घर पे मेरे ख़्याल से मेरे फ़ादर होंगे बस और मेरी वाइफ़ होगी, तो वो फिर अपने रूम में थी। उसको ना अच्छा मेरे रूम में डिवाइडर है, डिवाइडर की ड्रॉज़, अच्छा वो ड्रॉज़ ना अपने आप खुद खुल रही है। उसने बंद करी और वो उसके बाद वो पीछे पलटी और जाने लगी कि हो सकता है ये वज़न से खुल गई हो या कुछ भी। फिर उसने पलटी तो वो दोबारा से वो खुली भी। उसने मुझे बताया, मैंने बोला यार हो सकता है वज़न होगा ड्रॉस के अंदर तो वो खुल गई होगी खुद ब खुद। लेकिन मैंने उस ड्रॉस को ना फिर खुद चेक करा कि यार अगर मैं इसमें वज़न डाल रहा हूँ या थोड़ा-सा मैं इसको खुला छोड़ दूँ तो ये स्लाइड होकर अपने आप आगे आ जाए। लेकिन वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। इस तरह से फिर इसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मैं कोई अराउंड 3-4 बजे का टाइम सो रहा था और मेरी आँख खुली कोई रात के 3, साढ़े 3 या 4 बजे के टाइम। अब मैंने आपको जैसे बताया मैं रूम में पूरा अंधेरा करके सोता हूँ। अच्छा मेरी वाइफ़ की आदत थी कि जब मैं सो जाता था फिर वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती थी। उसने ऐसे ही करा, मैं सो गया, उसने लाइट्स ऑफ़ कर दी। मेरे को 3 या 4 बजे के अराउंड मेरी रात में आँख खुली, तो अब मैं देखता हूँ मेरे रूम का गेट खुला हुआ है और बाहर से अच्छा जब तक मेरा भाई जो था वो मूव कर चुका था दूसरे घर में, सिर्फ़ मेरे फ़ादर, मेरी वाइफ़ और मैं हम लोग रहते थे। तो अब मेरे रूम का गेट खुला हुआ और मुझे ना बाहर से एक हल्की-सी रोशनी आ रही, जिसमें आप सिर्फ़ एक किसी का शैडो देख सकते हो। मतलब कोई बंदा भी खड़ा हुआ हो वहाँ पे तो आपको सिर्फ़ उसके शैडो दिखेगा, इतनी डिम लाइट थी। और मेरे राइट साइड पे बैठ के मेरे राइट साइड पे मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा था, जो कि मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में कोई है या नहीं है। अब मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर ना लेफ़्ट साइड पे मेरे रूम का गेट और राइट साइड पे मेरे वॉशरूम का गेट। अब मैंने देखा लेफ़्ट साइड पे कोई बाहर वॉक कर रहा है। मैंने अपनी वाइफ़ को आवाज़ दी, मुझे लगा शायद वो है, तो अब मेरी वाइफ़ आती है वहाँ से और मुझे ना वो नज़र नहीं आई पूरी तरीके से, मुझे सिर्फ़ उसका शैडो नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत डिम लाइट थी। मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने बोला यार लाइट खोलो थोड़ी ना, अंधेरा हो रहा है। अच्छा वो आके ना गेट पे सिर्फ़ खड़ी हो गई। वो सिर्फ़
गेट पे खड़े होके मुझे देख रही है। मैं बोल रहा हूँ यार देख क्या रही हो, लाइट खोलो, तुम्हारे करीब में ही स्विच बोर्ड है, आप हाथ आगे बढ़ाओ और लाइट खोलो। इतनी देर में क्या होता है, मेरे जो राइट साइड पे वॉशरूम का दरवाज़ा है वो खुलता है और मेरी वाइफ वहाँ से निकलती है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे भी मेरी वाइफ खड़ी हुई है, मेरे राइट साइड पे भी मेरी वाइफ खड़ी हुई है और मुझे नज़र दोनों ही नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लाइट ऑफ है, डिम है। अब मैं पैनिक करने लग जाता हूँ कि दोनों में से असली कौन है, और अगर दोनों में से कोई असली नहीं है तो वो कौन सी है। जितनी देर में मैंने, मेरी साइड टेबल पे लैंप है, मैंने जितनी देर में लैंप ऑन करने की कोशिश करी, मैं पलटा हूँ, मैंने अपना लैंप ऑन करा है और मैं वापस सीधा हुआ हूँ। तो मैंने देखा राइट साइड पे जो था ना, वो जैसे ही मैं पलटा हूँ ना, वो थोड़ा सा वो साइड पे होते हुए गायब हो गया। मतलब जितनी देर में मैंने उसको देखा वो जा चुका, लेकिन मुझे उसको जाते हुए मुझे नज़र आया वो। और मेरी जो वाइफ थी वो राइट साइड पे जो वॉशरूम से निकली, वो उसी टाइम पे फ़ौरन गिर के बेहोश हो गई। अब मैं उठा, मैं डर गया पहले तो कि ये हो क्या रहा है। मैंने अपनी वाइफ़ को उठाया। अब मुझे फिर ये भी ज़हन में आया कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई चोर वगैरह हो, वो घर में आया हो, उसने आने की कोशिश करी हो। मैंने वाइफ़ को देखा, उसको मैंने उठाने की कोशिश करी, वो उठी नहीं। पहले मैंने फ़ौरन से पहले बाहर देखा कि कोई चोर वगैरह तो नहीं है, उधर कोई भी नहीं। मैंने अपनी वाइफ़ को उठाया, पानी-वानी डाला उसके थोड़े चेहरे पे कि थोड़ा होश में आए वो। अब वो होश में आई तो वो भी परेशान कि यहाँ पे कौन खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे भी नहीं पता कौन था जो। अब उस टाइम पे हम दोनों डरे हुए और हम दोनों पैनिक कि ये अभी क्या हुआ, हमें कुछ नहीं समझ आया उस टाइम पे। खैर उस टाइम के बाद सीन कुछ यूँ होता है कि मेरी ना बहुत सारे इश्यूज़ होने लग गए मुझे मेरे बिज़नेस में लॉस होने लग गया, मेरे हेल्थ मेंटल इश्यूज़ होने लग गए। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा कि यार मुझे कोई बीपी वगैरह का इशू तो नहीं, कोई हार्ट का इशू तो नहीं। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई आपको कोई बीपी का इशू नहीं, कोई हार्ट का इशू नहीं, कोई आपको अस्थमा का इशू नहीं। मुझे बैठे बैठे मुझे फील होता था कि मुझे बस सांस आना बंद हो गया। अब ये चीज़ होती है एनजाइटी के अंदर। मैं सीधे सीधे गया साइकाइट्रिस्ट के पास, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि भाई मैं ये फ़ील करता हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। उसने मुझे इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं बताई। उसने बोला यार छोटे-मोटे से पैनिक अटैक हैं, कोई ऐसा कोई ख़ास इश्यू नहीं है। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने मुझे एक आध पिल्स दे दी एंटी एंजाइटी, जो कि मैं लेने लगा। अब जब मेरे साथ ये चीज़ें होती थी ना, उस टाइम पे मैं कोई पिल्स नहीं लेता था कि कोई मैं नींद की दवाएँ ले रहा हूँ या कोई पिल्स ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे हैलुसिनेशन हो रही है कि यार मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, या मैंने यहाँ पे किसी का शैडो खड़ा हुआ देखा। उस टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेता था। और फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट करा। उसने बोला कि नहीं भाई आप ठीक हो, बस छोटा-मोटा आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से कभी-कभार आपको बस घबराहट वगैरह या सफोकेशन फ़ील हो जाती है। फिर अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करा, उसको भी मैंने सारी चीज़ें बताई। उसने भी बोला कि यार ये सब कुछ हो सकता है कि वहम हो, क्योंकि आपको पता है ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये भूत वगैरह या जिन्नात वगैरह इन सबको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। वो बोलते हैं बंदा हेलुसिनेट कर रहा है। उसने खैर मुझे कोई ऐसी पिल्स या मेडिकेशंस वगैरह नहीं दी। अच्छा, जब ये सारे सीन होने लगे ना, तो मेरी वाइफ़ परेशान होने लगी कि भई ये सब घर में क्या हो रहा है ऐसा-ऐसा। मैं तो अभी आई हूँ और आते ही मेरे साथ कभी ये चीज़ें हो रही हैं, कभी वो चीज़ें हो रही हैं, और जबकि मैं भी यही परेशान हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो हमने सोचा हम सीधे-सीधे इस घर को छोड़ के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि मैं कोई पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ और जो कि मैं अब तक नहीं कर पाया हूँ। इसकी वजह ये है कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये घर छोड़ दूँ और मैं किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊँ, तो अलग-अलग मसले निकल आते हैं। मसले इन सेंस कि कभी मेरी कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कभी मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाए, कभी हमारे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाए, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाएँ, कभी मुझे बिज़नेस में लॉस हो जाए। अच्छा, इस सब के बीच मैंने एक दिखाया मैंने किसी को ना, तो उन्होंने मुझसे 3-4 सवाल करे ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सोने में मसला होता है? मैं बोला हाँ, होता है। उन्होंने मुझसे पूछा भाई कि ये बिज़नेस में लॉस हुआ तुम्हें? मैंने बोला हाँ, होता हुआ।
उन्होंने मुझसे इस तरह के 2-4 सवाल और करे, जो कि बेसिक सवाल आप किसी से भी करो, अगला बंदा बोलेगा कि हाँ यार ये हुआ है। और क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी को परेशानी, किसको नहीं है। वो आगे से मुझसे कहता है कि तुम्हारी एक क्लाइंट है। अच्छा, मैं यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी एक क्लाइंट है जिसने तुम पे वूडू करा है। अब मैं बोल रहा हूँ यार क्या हो गया यार, किस तरह की बात कर रहे हो आप? बोला नहीं उसने करा है, उसका नाम एस से शुरू होता है। मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसी मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, कोई एक स्पेसिफिक थोड़ी है। बोलते नहीं वो उसकी एज लिमिट इतनी से लेकर इतनी है। बोल रहा हूँ यार ऐसी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिसकी एज लिमिट इतनी है। और बोल दिया नहीं बोला है उनमें से एक क्लाइंट है जिसने तुम्हारे साथ कोई डील वगैरह करी होगी, जिस कोई डील में ख़राबी आ गई तो उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम पे वूडू करा है। अब मैं बोलना यार किस आदमी के पास आके बैठ गया मैं, और ये किस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। मैंने खैर उसको हटाया। फिर अब जब 1-2 लोगों ने जब ये बात बोल दी और जब ये इस चीज़ का ज़िक्र छिड़ गया, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है आप इस तरह की चीज़ें फ़ील करने लग जाते हो कि हाँ यार आपके साथ कुछ हुआ है, किसी ने कुछ करा हुआ है आपके साथ, तो आपको ये सारे मसले, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब कुरान ने हमें सीधा-सीधा एक हल बताया हुआ है इसका, जो कि है आपका सूरह फलक और सूरह नास। मैंने उसकी तिलावत, उसका विर्द, उसको पढ़ना रेगुलरली ऑन डेली बेसिस मैंने उसको शुरू कर दिया कि अगर तो ऐसा कुछ है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है या कुछ भी करा हुआ है, तो इससे बेहतर और कोई हल बताया हुआ ही नहीं है कुरान में। यही एक हल है कि आपको नज़र से भी ये चीज़ बचा लेगी, सूरह फलक, सूरह नास। आपको जादू और इन चीज़ों से भी बचाएगी। जो भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उन सारी चीज़ों से आपको बचाएगी, दूर करेगी। तो मैंने बस वो पढ़ना शुरू करी। अच्छा, जब मैंने वो पढ़ना शुरू करी ना, तो उसके बाद मुझे फ़ील होने लगा कि मेरी, जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि मुझे अंदर से मेरी एक तबीयत आती थी, भारीपन लगता था मुझे और मैं एंशियस फ़ील करता था, मैं पैनिक होने लग जाता था। मैं लिटरली मैं बैठे-बैठे शिवर करने लग जाता था। मुझे इस सब में ना बेहतरी लगी। अब वो मुझे ये नहीं पता कि मैं ये पढ़ाई की वजह से हुआ या मैंने ये चीज़ सोच ली कि ऑब्वियसली पढ़ाई की वजह से तो हुआ होगा, लेकिन मैंने साथ में शायद ये भी चीज़ सोच ली कि यार अब मैंने ये चीज़ें करना शुरू कर दी हैं तो आई एम सेफ़। कोई किसी का, कोई भी मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैंने ये चीज़ सोच ली थी। तो उसके बाद ये चीज़ें होना थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या ये सारी बात मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ़ भी मुझसे अक्सर यही बोलती है कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस घर से मूव करूँ, जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के किसी और घर में चला जाऊँ, मेरे साथ कोई ना कोई इशू होता है लाज़मी। अभी लास्ट मंथ नहीं, अभी कोई मेरे ख़्याल से 2-3 हफ़्ते पहले मैंने एक घर पसंद करा। मैंने उसको सब कुछ चीज़ें कर दी, जो भी आपके पेपर वर्क्स वग़ैरह होते हैं, सारी चीज़ें कर लीं। अब मुझे जिस टाइम पे मैंने शिफ्टिंग करनी थी, मैंने पैकिंग वग़ैरह स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब मैंने जिस टाइम पे मैंने शिफ्टिंग करनी थी, उससे 3 दिन पहले मेरे कान का पर्दा फट गया। ये ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान बोलेगा हो जाता है। अब लेकिन इसको हमारी वाइफ़ ने, या थोड़ा बहुत मेरे भी ज़हन में आया, लेकिन मैंने इसको बोला कि यार हो जाता है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसमें बस सोचने में यही आता है कि यार ये तुम्हें रोका जा रहा है और तुम अगर यहाँ से निकलना चाह रहे हो तो उसमें तुम्हें परेशानियाँ आ रही हैं, और कुछ नहीं। तो ख़ैर, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं सोचता, मैं ये बोलता हूँ कि भाई सीधे-सीधे अल्लाह ने आज़माइश दी है, आपको आज़माइश से निकलना है। छोटी-छोटी आज़माइशें आती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो इंसिडेंट्स होते थे ना, ये जो मुझे चीज़ें दिखती थी, जो मुझे फ़ील होता था, ये सब होना अब मैं कहूँगा बंद हो गया है या कम हो गया है। लेकिन ये उस टाइम पे मुझे बहुत फ़ील होता था। यही कहानी थी मैंने आज की।